हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कहते हैं हम एक सामाजिक प्राणी हैं और हमें सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए और सबसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और अच्छे से बातें करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिसको आपको किसी से कभी भी नहीं करना चाहिए। अब आप सोचेंगे ऐसे क्यों? पर ये है दोस्तों, अगर कुछ बातें हैं जो अगर आप किसी से भी शेयर करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करेंगे। इसलिए आप कभी भी इन बातों को किसी के साथ भी शेयर ना करें। हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है प्रीति की दुनिया। आई होप कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और लगातार मेरी वीडियो के साथ बने हुए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी खास बातें जिन्हें आप किसी के साथ भी शेयर ना करें, कभी भी किसी से भी ना करें। क्योंकि अगर आपने ये बातें किसी और से शेयर करी तो आपको बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें किसी के साथ नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारी जो पहली बात आती है जो हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए, वो है हमारे सपने, हमारी इच्छाएं, हमारे गोल्स। ये बातें हमें किसी से भी नहीं बतानी चाहिए कि हमारे क्या सपने हैं, हमारी क्या इच्छाएं हैं और हमारे क्या गोल्स हैं। क्योंकि इन चीज़ों को आप बताएंगे किसी से भी तो कई बार होता है ना, कोई भी सभी लोग हमसे खुश नहीं रहते हमेशा। तो इसलिए वो लोग आपके सपनों में, इच्छाओं में, आपके गोल्स में बाधा बन सकते हैं। आपके इच्छाओं को, आपके सपने को पूरा होने में और रोड़ा अटका सकते हैं किसी भी तरीके से। तो इसलिए अपनी ये बातें हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आपके सपने आपके खुद के सपने हैं, आपकी इच्छाएं आपकी खुद की इच्छाएं हैं और आपके गोल्स भी आपके खुद के गोल्स हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पूरी करनी है। आपको इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो पीछे से आपके पैर पकड़ कर खींचने की कोशिश करेंगे अगर आप किसी को बता देंगे तो। इसलिए आपको इन चीज़ों के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए। आपको सिर्फ अपने इच्छाओं को, अपने सपनों को और अपने गोल्स को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करके पूरा करना चाहिए। क्योंकि आपने सुना है ना, जो मेघ गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं है। तो आप शांति से, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे, आप अपने सपनों को पूरा करेंगे, अपने गोल्स को पूरा करेंगे तो ये दुनिया खुद ब खुद देख लेगी। तो इसलिए आप इसे कभी भी ना बताएं, नहीं तो आपके सपने पूरे होने में परेशानी आ सकती है। हमारा इनकम, हमारा प्रॉफिट, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे कम हो या ज़्यादा। दोस्तों, ये चीज़ें किसी को भी नहीं बताना चाहिए क्योंकि कई बार होता है ना, हम इमोशंस में आकर दूसरों को बता देते हैं कि हमारा स्टेटस ऐसा चल रहा है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा बिजनेस या कुछ ऐसा कुछ बता देते हैं तो लोग ना आपकी बेइज्जती करने लगते हैं। कई बार होता है कि सबके सामने वो बोलेंगे चलो यहाँ घूमने का प्लान करते हैं, और अगर आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि उनको पता ही है आपका बिज़नेस अभी ठीक से नहीं चल रहा है और अब आप घूमने के लिए नहीं जा सकते, तो फिर वो दोबारा से सबके सामने यही बोलेंगे लेकिन आपका बिज़नेस तो ठीक नहीं चल रहा है, तो इसलिए आप नहीं जा पाएँगे। तो क्या होता है ना, ऐसे 4 लोगों के बीच में कोई बोलता है तो आपकी भी इंसल्ट होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट देखो सबके पास होता है। तो इसलिए आपने खुद बताया है, अगर आपने नहीं बताया होता तो आपके साथ ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आप अपनी ऐसी चीज़ों के बारे में भी किसी से बात ना करें, किसी से ना बताएँ, नहीं तो आप लोग, ज़माना है ना, लोग हैं ना, इनका काम तो कहना है। इसलिए अगर आपको सुनने से बचना है तो आप इन चीज़ों को किसी से भी ना बताएँ। दोस्तों, हमारे पास्ट के बारे में भी किसी को कभी भी नहीं बताना चाहिए। यहाँ तक कि पति को पत्नी से और पत्नी को पति से भी नहीं बताना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास्ट में कोई अच्छी चीज़ हुई है, चलो उसका तो कुछ नहीं, वो बता दो तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपके साथ कभी भी कोई भी गलत काम हुआ है या आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप कभी भी किसी के साथ चर्चा इसकी ना करें, नहीं तो आपके आने वाले समय में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और आपको तो पता ही है, आजकल के लोग, आजकल की दुनिया में ऐसे बैठे हैं जो आपके कटे पे नमक छिड़कने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको कोई भी मरहम लेकर नहीं आने वाला आपके पास। इसलिए आप कभी भी अपने पास्ट के बारे में किसी से ना बताएं। कई बार होता है ना दोस्तों, हमें बताने की वजह से कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है।
तो इसलिए हमें अपने पास्ट के बारे में नहीं बताना होता है। जनरली होता है क्या कि हमारा सब कुछ अच्छा चलने लगता है, हमारी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही होती है, तो हम इमोशंस में आके कभी किसी से बात कर लेते हैं अपने बीते हुए दिनों के बारे में। तो लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी इन बातों का कोई कब फ़ायदा उठा सकता है वो आपको भी नहीं पता। अगली बात आती है दोस्तों कि घर के झगड़े। घर के झगड़े चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, कभी भी किसी बाहर वाले को, किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। दूसरे लोग होते हैं ना जो दोस्तों, आप दूसरों को बताएंगे कि आपको सपोर्ट करेगा, आपका साथ देगा या आपको थोड़ा सा मरहम लगाएगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग आपके पीछे आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपके झगड़े में घी का काम करेंगे, आग जलाने का, माचिस का काम करेंगे। तो इसलिए कभी भी अपने घर की छोटी छोटी झगड़े या बड़े बड़े झगड़े कुछ भी हो, आप आपस में बैठ के सुलह करें, आपस में बैठ कर बात करें, खुद से अपने झगड़े का निपटारा करें। कभी भी तीसरे बंदे को या बंदी को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे बात बढ़ती है, झगड़ा बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो ये ध्यान रखें कि अपने घर के झगड़े, अपने घर की बातें कभी किसी को ना बताएं, नहीं तो ये सारी चीज़ें ना आपके घर को बिगाड़ती हैं, तोड़ने का काम करती हैं, जोड़ने का काम कभी भी नहीं कर सकती हैं। आपने देखा होगा, आप नहीं तो आप आजमा कर देख लीजिए। आप छोटी सी कोई झूठ बोल के ट्राई करना है तो झूठ बोल के ट्राई कर लीजिए किसी के साथ कभी, तो आप देखेंगे कि सामने वाला बंदा है वो किसी न किसी बहाने से थोड़ा सा ही आग में घी का काम करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। तो इसलिए अपने घर के छोटे छोटे झगड़े, बड़े बड़े झगड़े आपको खुद निपटाना है, क्योंकि इसका निवारण सिर्फ आप लोग कर सकते हैं आपस में बात करके। फ्रेंड्स, हमें अपने वीकनेस के बारे में, यानी कि हमारी कमज़ोरी के बारे में भी कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। क्या होता है ना, लोग फ़ायदा ही उठाते हैं और कुछ नहीं। लोगों को देखो, फ़ायदा उठाना बहुत आता है। आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है कि आपकी ज़रा सी कमज़ोरी अगर किसी ने पकड़ ली ना, तो बस वो इस फिराक में रहेगा कि कब कोई मौका मिले और वो उसका फ़ायदा उठाए। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि अगर जैसे आपने बता दिया किसी को, अपने फ्रेंड को ही बता दिया कि हाँ ठीक है यार, मेरा क्या है ना, मैं किसी को किसी भी काम के लिए ना नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, तो आप ध्यान देंगे 1-2 दिन के अंदर ही आपको कोई ना कोई ऐसा काम बता देगा जो कि आप अंदर से तो नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि आपका नेचर ऐसा है कि आप मना नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आप उसे मजबूरन करेंगे। एक बार कर देंगे तो वो दोबारा 2 दिन बाद फिर से लेकर आ जाएगा। इसलिए आपको कभी भी अपनी वीकनेस के बारे में, जो कुछ भी कमज़ोरी हो आपकी, वो अपने तक ही रखना है, किसी को भी उसका फ़ायदा उठाने का मौका नहीं देना है। इसलिए अगर आप बताएँगे नहीं तो किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए अपनी वीकनेस को अपने अंदर रखिए, तो आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, नहीं तो आप सच में कमज़ोर हो जाएँगे। अपने अच्छे कामों का गुणगान भी हमें कभी नहीं करना चाहिए। खामोशी से भी होते हैं अच्छे काम, मैंने पेड़ों को छाया देते देखा है। तो आप जानते हैं, अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आप चुपचाप करिए, उसका गुणगान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चारों तरफ प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कुछ भी अच्छा काम हो सकता है, किसी की हेल्प कर सकते हैं, कुछ और अच्छा काम कर सकते हैं, तो आप चुपचाप कीजिए, क्योंकि अच्छे कामों का ना कभी भी गुणगान नहीं किया जाता है, और खुद की बड़ाई खुद करना भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए आपने सुना भी होगा ना, हमारे दादा परदादा, दादी, मम्मी, यहाँ तक कि सब लोग बताते हैं हमें कि दान भी दो ना तो ऐसे दो कि एक मुट्ठी से दो तो दूसरे मुट्ठी को पता ना चले, यानी कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले कि क्या दिया है, कितना दिया है। तो इसलिए अगर आप अच्छे काम करते हैं तो उसकी वाहवाही खुद ना करें, उसका गुणगान चारों तरफ कोई भी मिल जाता है, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मैंने तो ऐसे किया, मैंने तो इतना दान दिया, मैंने तो उसकी हेल्प करी। आप खाना खिला रहे हैं तो उसका फ़ोटो रील बना के डाल रहे हैं, इस तरह से नहीं करना है। आप कुछ भी कीजिए, शांति से कीजिए, ये सब चीज़ों का ना गुणगान करना ठीक नहीं होता। दोस्तों, अब हमारी लास्ट बात आती है और बहुत इम्पॉर्टेंट बात आती है कि कभी भी किसी के सीक्रेट्स दूसरों को नहीं बताना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास करना छोड़ देगा और आप में नेगेटिविटी आ जाएगी। आप अपनी बात को तो ठीक है, वो भी नहीं बताना चाहिए, लेकिन दूसरों की बात तो कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ना किसी इंसान ने आप पे विश्वास करके कुछ सोच समझ कर ही आपको अपने दिल की बात अगर बताई है, तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि आप चलो
दूसरों से कानाफूसी कर, मुझसे बताओ, उससे बताओ, तो ये सब नहीं करना है। आपको बहुत ही गंभीरता के साथ उस बात को लेना है। अगर आप कुछ अच्छा सलाह दे सकते हैं तो अच्छी सलाह उसको दीजिए, उसे मोटिवेट कीजिए, उसका साथ दीजिए। अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हैं तो सामने वाले इंसान की हेल्प कीजिए। लेकिन कभी भी किसी के सीक्रेट्स को बात बनाना नहीं चाहिए, बात को उछालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए दूसरों के सामने बता के, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि आप पर विश्वास करना लोग छोड़ देंगे पूरी तरह से और आप किसी का भी सामना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ना होता क्या है कि सब लोग ऐसे लोगों से थोड़ा सा कट के रहना पसंद करते हैं, थोड़ी दूरी बना लेते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी के सीक्रेट्स को दूसरों को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं ना, वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये बातें, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।